अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी सुबह तो बहुत जल्दी हो गई थी क्योंकि फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ा और अल्लाह मियाँ से सबके लिए दुआएं मांगी। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने वीडियो देख रहे हैं, सबके लिए दुआ मांगी ख़ास तौर पे कि अल्लाह पाक जिनकी भी परेशानियां हैं, जिनकी भी कोई भी परेशानी है, कोई भी ज़रूरत है, अल्लाह पाक अपनी रहमत से पूरा कर दे, आमीन। तो बस अभी बच्चों को छोड़ के आई हूँ। रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत चक्कर आ रहे थे और पता नहीं क्या हुआ था, अचानक गर्मी से हुआ था, किस चीज़ से हुआ था कि मैं गर्दन भी नहीं हिला पा रही थी। बहुत ज़्यादा जो है मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अभी तो कुछ बेहतर है तबीयत मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी जो है ना, मैं गर्दन ज़्यादा मूव नहीं कर पा रही क्योंकि थोड़ा है मुझे कि ज़्यादा मूव करने से चक्कर आ रहे हैं। तो इस वक्त कराची का वेदर जो है ना, बहुत ज़्यादा हब्स है कि आप पंखे में भी खड़े हो रहे हैं ना तो पसीना इतना बह रहा है। उसकी वजह से शायद नमकियात कम हो रहे हैं, तो उसकी वजह से मैं आज ज़रूर ORS बनाऊँगी। और आप लोग भी जो देख रहे हैं तो वो ज़रूर ORS पिया करें। उसमें थोड़ा सा कोई शरबत डालना है क्योंकि वो नमकियात पूरे करते हैं। क्योंकि आजकल जो है ना, गर्मी ने हालत ख़राब की हुई है। तमाम जगहों पे बहुत अच्छा वेदर चल रहा है सिवाय कराची के। कराची का वेदर बहुत इस वक्त हब्स हुआ हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज देखें, बारिश का आज भी कहा हुआ है। कल से हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कराची वाले कि बारिश होगी तो थोड़ा सा हब्स ख़त्म होगा, थोड़ी सी ठंडक तो क्या होगी लेकिन थोड़ी सा हब्स ख़त्म होगा। तो बारिश होगी तो फिर बेसन के पराठे भी बनाएंगे और फुल्कियाँ भी बनाएंगे, जो स्पेशल डिशें होती हैं तो वो बनाएंगे। लेकिन जो है ना, बारिश हो तो सही कराची में। तो देखते हैं, आज का भी कहा हुआ है कि बारिश होगी, लेकिन आज होती है या नहीं। लेकिन आज बहुत ज़्यादा हब्स है, देखें बस पसीना बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं आपसे एक रेमेडी भी शेयर करूँगी आजकल जो मैं यूज़ कर रही हूँ पोर्स के लिए ख़ास तौर पे, बहुत ज़बरदस्त है। और वो बना के आप फ्रिज में रख लें और उसके बाद यूज़ करें। तो मैं अगर टाइम मिला ना तो मैं आज आप लोगों के साथ ज़रूर उसको बना के शेयर करूँगी। तो देखते हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी तरफ का वेदर इतना ज़्यादा हुआ है। और फिर आज का रूटीन देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए, पत्ता भी नहीं हिल रहा, इतना ज़्यादा हब्स था। और गर्मी जो है, मोबाइल में तो इतना वो वेदर शो नहीं कर रहे थे, लेकिन जो हब्स था ना, हम लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। बिल्कुल हवा रुकी हुई थी, बिल्कुल स्टिल खड़े हुए थे दरख्त, और एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिल रहा था। और हब्स, बहुत ज़्यादा हब्स था कि मैंने पहले कभी इतना हब्स महसूस नहीं किया जितना मैंने इस साल इस दफ़ा महसूस किया। तो ये बच्चे स्कूल से आ गए थे और मैंने सबसे पहले उनको सेवइयाँ बना दी थी क्योंकि उनका दिल चाह रहा था कुछ मीठा खाने का। तो इस वक्त काफ़ी सामान घर में ख़त्म हो चुका है राशन का, क्योंकि हस्बैंड को ज़रा टाइम नहीं मिल रहा। उनको टाइम मिले तो मैं लेके आऊँ। तो बस सेवइयाँ रखी हुई थी तो मैंने फिर सेवइयाँ ही बना दी उनको। और ये मैं जो है इलायची भी डालती हूँ इसमें, असली घी में भूनती हूँ, लेकिन अभी इलायची भी ख़त्म हुई थी। तो बस जो था उसमें मैंने बना के उनको जल्दी से दे दिया। और ये मैंने प्याज कट कर ली थी मैंने भिंडियों के लिए। तो इसमें जो है प्याज आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इस तरह से बनाती हूँ भिंडी और मुझे बहुत मज़े की लगती हैं और बहुत इजी रेसिपी है। ये तेल तो वीडियो में बहुत ज़्यादा लग रहा है, वरना मैं बहुत इस दफ़ा ना बहुत महंगा है, जिसकी वजह से मैं सिर्फ 1 टेबल स्पून तेल डाल रही हूँ। तो ये प्याज जैसे ही थोड़ी सी नरम हो गई थी तो इसमें मैंने टमाटर चॉप करके डाल दिए थे और 2 हरी मिर्चें डाल दी थी। आपके घर में जिस हिसाब से यूज़ होती हों तो आप उस हिसाब से डाल दीजिएगा, लेकिन ये सबसे इजी रेसिपी है। और इजी तो सब होता है, जो काम आ जाता है ना तो वो सब इजी होता है अगर हम करना चाहें तो। अगर कोई करना ही नहीं चाहे तो उसको कोई कितना भी सिखाता रह जाए, उसको काम नहीं आता। और यहाँ मैं भिंडियाँ कट कर रही थी जल्दी क्योंकि प्याज टमाटर और हरी मिर्चें डाल के मैंने उसको दम पे रख दिया था। जब तक वो गलेगा इतनी देर में मेरी भिंडियाँ कट हो जाएंगी। और लेडीज़ का तो यही काम होता है कि उनकी तबीयत भी ख़राब हो या कुछ भी हो, उनको अपने घर के काम खुद करने होते हैं। और जो जेंट्स हैं वो समझते हैं कि शायद लेडीज़ जो हैं, जो वाइफ़ हैं या बेटी हैं, वो बीमार ही नहीं होती हैं
क्योंकि वो अपनी बीमारी को सीरियस लेती ही नहीं है। और शादी के बाद तो इतने ताबड़तोड़ हमले पड़ते हैं ना कि कितनी भी लाडली बेटी हो उसको जो है ना घरदारी करनी पड़ती है। आपको अपनी तकलीफ़ भूल के अपने घर वालों के लिए करना पड़ता है। अभी भी मेरा सर इतना ज़्यादा भारी हो रहा था और शोल्डर, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन खाना जो है बनाना था क्योंकि हम लोग बाज़ार का खाना नहीं खाते और ना ही खा सकते हैं, क्योंकि जो लोग सरसों के तेल में खाना पका के खा रहे हैं तो उनको बाहर का ऑयल जो है बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तो इसलिए बस मैंने जैसे तैसे ना ये भिंडियाँ बना ली थी और बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे, लेकिन क्या करें, घर की लेडीज़ को तो ये सब काम करने पड़ते हैं और करने आने चाहिए। ये भी एक तरह की देखें अपने फैमिली से मोहब्बत का इज़हार होता है कि आप अपनी बीमारी का पता नहीं लगने देती लेडीज़ और जो है घरदारी में लगी रहती हैं कि ये काम वो काम। और जेंट्स को हो तो फील भी नहीं होता कि भाई लेडीज़ की तबीयत ख़राब है या उनको बीमारी है या कुछ है, क्योंकि वो फील होने भी नहीं देती और यही सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ बातों बातों में मेरी भिंडियाँ जो हैं वो कट गई थी और ये भी गल गया था। तो इसको थोड़ा सा टमाटर जो है सॉफ्ट हो गए थे तो मैंने इसको स्पून से थोड़ा सा उसको मैश कर लिया था, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी मुझे बनानी थी, क्योंकि बच्चे आए हुए थे स्कूल से और वो इसके बनाते बनाते ही सो गए थे। तो लेकिन मैंने कहा मैं जल्दी से पहले बना लूँ, उसके बाद फिर मैं उनको उठा दूँगी। तो ये बस मैंने इसको मिक्स कर दिया था, पहले तेज़ आंच पे मिक्स करके अच्छी तरीके से इसको भून लें और उसके बाद फिर इसके अंदर जो है थोड़ा दम पे रख दें। और जब दम पे थोड़ा सा ये नरम हो जाए, इसको कुचलना नहीं है, मैंने बहुत से घरों में देखा है वो कुचल देते हैं, तो कुचलना नहीं है। भिंडी खा रहे हैं तो पता चले कि वो भिंडी है। और उसके बाद थोड़ा सा इमली भिगो के मैंने डाल दी थी और दम पे रखने के बाद ये भिंडी तैयार है। ये मेरी प्लेट जिसमें मैंने अचार रख लिया था थोड़ा सा, ये शिकारपुरी अचार है कैरी का और ये बहुत मज़े का है। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून ये निकाल के रख लिया था और 1 टेबल स्पून जो है दही रख लिया था। और ये रोटी थी जो मैंने बाज़ार से मंगाई थी, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं घर में रोटी बनाऊं, कि आटा गूंद के मैं रोटी सुभान अल्लाह। भाई हमारे यहाँ कराची में बारिश स्टार्ट हो गई है, मौसम की पहली बारिश। अल्लाह पाक रहमत की और सबके लिए रहमत बन के बरसे, आमीन आमीन। 1 घंटे चलती रही और बहुत ज़्यादा धुआंधार थे कि मज़ा आ गया ठंडी ठंडी हवा में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कराची में भी बारिश स्टार्ट हो गई है। बस अल्लाह पाक करे कि सबके लिए रहमत बन के बरसे, आमीन। और जो होता है बारिश स्टार्ट होते ही लाइट जो है वो ये पहली निशानी होती है बारिश की। तो बस बहुत प्यारी हवा चल रही है अभी और अल्लाह करे सबके लिए रहमत बन के बरसे, आमीन। इतनी प्यारी व्यवस्था है माशाल्लाह से। और ये मैंने थोड़ी सी आवाज़ आपको भी सुनाई, मगरिब का टाइम हो रहा था, मगरिब की अज़ान हो रही थी और बहुत खूबसूरत मौसम था, बहुत खूबसूरत और बहुत दिल को सुकून मिल रहा था। इसकी जो ठंडक आ रही थी बारिश की, और बारिश की आवाज़ से जो है ना दिल को सुकून मिलता है। बारिश की आवाज़ हो या लहरों की आवाज़ हो तो ये एक तरह का रिदम होता है जो दिल को सुकून देता है। तो मैंने इसलिए थोड़ी सी वीडियो जो है उसका वॉल्यूम बंद नहीं किया और आप लोगों को सुनने दिया ताकि आप लोगों को भी सुकून। तो बस अचानक से दिल चाहा कि चलो मैके चलते हैं, तो बस हो गई है रात, लेकिन फिर भी मैं निकल खड़ी हुई हूँ मैके जाने के लिए। फिर आपको वहीं पर मिलती हूँ। और ये हम लोग निकल रहे थे तो बेटा पहले आगे आगे निकल गया था और ये तीनों को मैं लेके अपने साथ निकल रही थी, क्योंकि बेटा और बेटियां ना दोनों को मैं अपने साथ रखती हूँ, लेकिन ख़ास तौर पे मैं बेटियों को बहुत ज़्यादा अपने साथ रखती हूँ कि साथ लेके गेट से निकलना, गेट से निकलते हुए भी इनको अकेला नहीं निकालती कि 1-2 पहले निकल जाएं, मैं अपने साथ ही इनको रखती हूँ। और ये अब हम लोग आ गए थे, मैं अपनी मम्मा के घर आ गई थी। तो मैं बच्चों को समझाती भी जा रही थी कि बेटा शोर नहीं करना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि वहाँ पे किसी को जो है बुरा लगे। तो बस हम लोग यही मैं समझाती भी जा रही थी। और ये मम्मा ने फुल्कियाँ बनाई हुई थी, बारिश हो और बारिश में बेसन की फुल्कियाँ ना बने तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये मैंने एक एक करके सबको दे दी थी
और बहुत मज़े की बनी हुई थी। तो बस यही हम लोग एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे बैठ के। और मम्मा को कुछ चीज़ें थी जो वो मुझे दिखा रही थी। तो ऐसा ही होता है सब घरों में कि बेटियां जब जाती हैं तो माएँ अपना सामान दिखाती हैं या बेटियां अपना सामान दिखाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह पाक सबके महके सलामत रखे, आमीन। और सबकी औलादों को माँ बाप के साथ और माँ बाप को औलादों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक दे, आमीन। तो बस ये देखें, ये बच्चे इस तरीके से जो है ना, बहुत मज़ा आ रहा था देखने के बाद। मुझे अपना बचपन याद आ गया था कि बच्चे जो हैं ये गैर सियासी होते हैं, इन लोगों को कुछ नहीं पता होता कि क्या चल रहा है, ये अपने धुन में मगन होते हैं और इनको कुछ नहीं पता होता कि हम ऊपर बैठ। तुम्हारी छुट्टी नहीं करवाऊंगी, इतने खुश नहीं हो। हमारी छुट्टी है, बस अपना नाक पूछ चरा तो मेरी भी करवाई। हाँ, मरियम को मत लेना उनके साथ। ठीक है, ये गरम मसाला देखो तुमने चादर नीचे कर दी है। ऐसे ही अपलोड कर दो फिर ऐसे करो, ऐसे करो मेरा बेटा। बस यही था। और ये जो है ना, आज इतने खुश थे कि भाई कल स्कूल नहीं जाना, क्योंकि बारिश हुई है तो ज़ाहिर है रास्ते फुल थे। तो मैंने फिर मना कर दिया था कि चलो मैं तुम लोगों को कल स्कूल नहीं भेजूँगी। और इतना इन लोगों ने एंजॉय किया ना, क्योंकि मेरा मम्मा की तरफ जाने का बहुत दिन के बाद प्लान बना और बस अचानक का ही विज़िट था। और ये मेरी छोटी वाली बेटी है हुरिया, जो इसको तो भैया माशाल्लाह 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 अपने में मगन रहती है। इसको कोई वो नहीं है कि खिलौने हों नहीं हो, बस इसको खेलने की जगह चाहिए होती है। तो ये मम्मा के यहाँ जो है पम्फलेट वगैरह आए थे विटामिन डी के, तो ये बहुत ज़रूरी होती है बच्चों की दिमागी नशोनुमा के लिए। और बच्चे जो थके थके से रहते हैं, तो आजकल तो देखें ना, हम दूध दही अंडे रेगुलर बेस पे हम वो ग़िज़ाएँ बच्चों को नहीं दे रहे। तो हमें ये विटामिन डी और ये इस तरह की जो है ये लाजमी देना चाहिए। और ये होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, और होम्योपैथिक दवाइयाँ सबसे बेस्ट होती हैं। और मेरी एक डॉक्टर हैं जानने वाली, तो उनका यूट्यूब चैनल भी है डॉक्टर रुबीना तरीन के नाम से। तो आप लोग ज़रूर उनको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और हर बीमारी का जो है ना वो इलाज करती हैं, बच्चों की हो या गायनी की हो, तो बहुत आप लोगों को अच्छा लगेगा उनसे। बच्चे छत पे इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे कि एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। ये छत पे आए हुए थे और इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा तेज़ था वीडियो में। और ये सारे तो या तो पूरी वीडियो बंद हो रही थी, वरना मैं आप लोगों को सुनाती कि बहुत तेज़ वॉल्यूम हुआ हुआ था इन लोगों का, इन सब बच्चों का। हो सकता है तो। और बारिश भी बहुत ज़्यादा धुआंधार बारिश थी। और ये देखें, इन लोगों का बस नहीं चल रहा था कि ज़मीन पे लोटे लगाएं, क्या करें। 3-3 सूट चेंज करने के बावजूद भी जो है ना, ये दोबारा लोटे लगा रहे थे। जब तक 1 घंटे तक बारिश चली है ना, तो इन लोगों ने इसी तरीके से ये लोटे लगाएं। और बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने बारिश का, क्योंकि हम लोग अभी सी साइड नहीं गए। तो इंशाल्लाह प्लान बनाएंगे, आगे का सोच के रखा हुआ है। इसी वेकेशन में, इसी जून जुलाई में जो है इंशाल्लाह विज़िट करेंगे सी साइड का, क्योंकि बच्चे पानी में जाके ना बहुत बहुत खुश होते हैं। और बच्चे खुश होते हैं तो वालिदैन खुश होते हैं। तो बस यही मोहब्बत होती है वालिदैन की औलाद से और औलाद की वालिदैन से, कि औलाद को खुश देख के ना, तो वालिदैन कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं कि हमारी औलाद बस खुश रहे। तो ऐसे वालिदैन को भी सलाम है भाई, जो अपनी औलाद को खुश देखते हैं। क्योंकि आजकल महंगाई इतनी हो गई है कि हर रिश्ते में हर जगह मिलावट शुरू हो गई है। तो भाई कोई सा भी रिश्ता हो, थोड़ी सी मिलावट हो ही गई है। लेकिन देखें, जो रिश्ते खुलूस वाले होते हैं तो उनको पहचानें और उनका ख़याल रखें, उनको मोहब्बत दें, उनको इज़्ज़त दें। और इसी तरीके से रिश्ते आगे परवान चढ़ते हैं। क्योंकि पहले के दौर में तो बहुत भाई खुलूस था, रिश्तेदारों से पहले आस पड़ोस वाले पहले पहुंचते थे। अब ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये मैंने वापस आने के बाद बेसन के पराठे बना लिए थे और दही था। बारिश हो और बेसन के पराठे ना बने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये बस मैंने बच्चों के लिए बहुत छोटे देख के बनाए थे, क्योंकि ये मैं बहुत मुश्किल से, मेरा हाथ बहुत बड़ा है, लंबा है माशाल्लाह से, तो मुझसे बहुत मुश्किल से छोटे कबाब या छोटे पराठे बनते हैं। तो ये मैंने 3 पराठे बच्चों के लिए बना दिए थे, जो इन्होंने मुश्किल आधे आधे खाए थे। शौक़ तो बहुत हो रहा था इन लोगों को, लेकिन जो है ना आधे आधे बहुत मुश्किल से इन्होंने खाए थे। और ये लोग सो गए थे फिर रात को। तो
बस मम्मा के यहाँ से आ गई थी मैं, और अभी आपको मेरे बैक पे से जो है बारिश की आवाज़ आ रही होगी, लेकिन अल्लाह पाक रहमत की बारिश हो आमीन। तो कल तो शायद मैंने नहीं छोड़ने जाना बच्चों को, क्योंकि मैंने मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पे तो पानी हमारे घर के पास तो नहीं इकट्ठा हुआ, लेकिन आधे 1 घंटे जो बारिश हुई ना वो बहुत धुआंधार बारिश थी और हवा तो के थोड़ा साथ सा थी। भी अगर ब्लॉग और पसंद एकदम आया हो तो ठंडक लाइक एंड थी। सब्सक्राइब लेकिन ज़रूर इस कीजिएगा, टाइम जो है ना फिर और वही फिर मिलेंगे तो इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह पाक पाक रहम आपको करने अपनी वाला है, रहमत अल्लाह के पाक साए में रहमत की रखे, बारिश आमीन, और बरसाए हमेशा खुशियाँ और अता आप करे, सबको भी हमेशा खुश आमीन रखे आमीन। तो फिर मिलेंगे और नेक्स्ट ब्लॉग में। हमेशा अल्लाह तरक्की दे, हाफिज़। आमीन। तो फिर